मॉर्निंग एवरीवन। आपका नीट का एग्ज़ामिनेशन हो गया है कल 3 मई को। काफ़ी सारे बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो बहुत बेहतरीन गया होगा, बहुत बढ़िया हो गया होगा। कुछ का स्कोर आ रहा होगा 650 के ऊपर, 600 के ऊपर और 700 की लाइन में कुछ लोग आ रहे होंगे। कुछ लोग 590 की रेंज में आ रहे होंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको आपकी मंजिलें मिल जाएंगी। आपका फिर ड्रीम एमबीबीएस रहा हो सकता है बीडीएस रहा हो सकता है बीएमएस पीएचएमएस या जो भी ड्रीम आपका रहा हो सकता है आपको मिल जाए। आपको जो भी मंजिल रही हो आपकी मिल जाए। बट आज हम लोग बात करने वाले हैं उन बच्चों के बारे में जिनको उनकी मंजिलें नहीं मिल रही या उन इस बार उनका प्रयास अच्छा नहीं रहा, सफल नहीं रहा। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे प्रयास में कमी रह गई। मैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ। तो दोस्त, अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है, अगर आपका बढ़िया स्कोर आ रहा है, आप कट ऑफ के नज़दीक हैं, तो आप रिलैक्स होकर के एंजॉय करिए, घूमिए फिरिए और मज़ा करिए। लेकिन अगर आप ड्रॉप लेने की तैयारी में हैं तो मैं आप उनसे बात करने वाला हूँ। देखो बेटा, अगर आप ड्रॉप लेने जा रहे हो तो पहले खुद से एक सवाल करो कि क्या ऐसे कारण रहे, क्या ऐसे फैक्टर रहे जिसकी वजह से आपका स्कोर कम रहा, और क्या आप इस साल उन फैक्टर्स के ऊपर, उन कारणों के ऊपर, उन जो कॉज हैं, जो रूट कॉज हैं उन चीज़ों के, उन पर काम कर पाओगे। अगर हाँ, देन गो फॉर दैट। लेकिन अगर नहीं, कि तुमको लगता है कि शायद मैं ये चीज़ें कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं खुद को नहीं इतना पेशेंस है कि मैं दोबारा से अपनी जो चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करूं और अपने आप को पूरा 1 साल लगा करके फिर से एक एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए दूं, देन डोंट गो फॉर इट। आप नर्सिंग परसीव करो, आप पैरामेडिकल में जाओ, आप जर्नलिज़म करो, आप लॉ करो। बहुत बड़ा, मतलब बहुत सारी फील्ड है जहाँ पर आप करियर बना सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, मुझे एमबीबीएस ही करना है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से ही करना है, या मुझे बीएमएस करना है, या मुझे बीडीएस करना है, वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से ही करना है, या कोई भी चीज़ आपको करनी है नीट के थ्रू और आपको नहीं मिल रही है, तो आप डिसाइड करते हो नहीं भाई, हमने जो है 1 साल की ही प्रिपरेशन करी है और हमें, अगर हम ट्राई करेंगे इस बार तो हमारा हो जाएगा। और अगर हम अपने एफर्ट को बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन प्रैक्टिस पर डे बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ़ टाइम्स रिवीजन हम अपना बढ़ा सकते हैं, देन गो फॉर द योर सेकेंड अटैम्प्ट, या जो भी आपका नेक्स्ट अटैम्प्ट हो आप उसके लिए जा सकते हो। लेकिन अगर आप उतनी ही मेहनत, उतनी ही लगन, उतनी ही निष्ठा अपने अंदर नहीं पैदा कर सके जितनी आपको करनी चाहिए अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, तो फिर मुझे लगता है कि शायद आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो नीट की फील्ड में, या अगर आप जेईई की प्रिपेयर कर रहे हो तो जेईई की फील्ड में हो सकता है। ये ओवरऑल बात है दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि जो आपकी एज है, आपने 12th पास आउट हो, अभी आप ग्रेजुएट भी नहीं हुए, अभी आपने ग्रेजुएशन भी नहीं करा, तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और जो हमारी यंग एज होती है, जो हमारी मतलब न्यू यंग एज है, ये दोबारा वापस नहीं आनी। मतलब एक बार ये चली जाएगी ना दोस्त, ये यंग एज, ये नया सोच, नई थॉट और बॉडी के अंदर जो एनर्जी है, एक टाइम के बाद ये बॉडी से धीरे 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 करके कम होने वाली होती है। सो अगर आप अपने आप को लगा सकते हो उस फील्ड में तभी जाना दोस्त, अदरवाइज़ आप डिप्रेस हो जाओगे। अगर आप अपना एफर्ट नहीं दे सकते पूरा नीट यूजी के लिए, देन प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। आप अपना टाइम नहीं वेस्ट करो। लेकिन अगर आपको लगता है, आपको उम्मीद है, आप कर सकते हो, तो बिल्कुल आप कर लोगे दोस्त। दुनिया की कोई भी मंजिल, दुनिया का कोई भी मुकाम, दुनिया की कोई भी ड्रीम आपके साहस से, आपकी हिम्मत से, आपके जुनून से बढ़कर नहीं है। लेकिन उस हिम्मत के साथ, उस साहस के साथ, उस जुनून के साथ आपको काम करना आना चाहिए। अगर आप कर सकते हो तो करो। फिर मिलेंगे अपनी किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।